तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली में पुलिस बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो वैकेंसी आई है वो एसएससी दिल्ली पुलिस की है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज कुछ फ़नी मोमेंट में आपके सामने वॉइस प्रस्तुत की है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। तो ये रहा दिल्ली पुलिस भर्ती का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में अलग से हमने ये पैराग्राफ बनाया है, ठीक है। एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले अधिसूचना कब जारी की गई, तो आप कहेंगे 22 सितंबर 2025 को, ठीक है। आवेदन प्रारंभ यानी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे 22 सितंबर 2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है, तो आप कहेंगे 21 अक्टूबर 2025 को फाइनली लास्ट डेट है इसकी फॉर्म अप्लाई करने की। भुगतान शुल्क की अंतिम तिथि की बात की जाए तो वो भी 22 अक्टूबर 2025 को ही रहेगी। सुधार तिथि 29 से 31 अक्टूबर तक 2025 तक सुधार तिथि भी यानी करेक्शन डेट दी गई है। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड यानी परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। परीक्षा तिथि की बात की जाए तो दिसंबर 2025 से जनवरी 2025 तक की डेट दे रखी है। परिणाम बाद में सूचित किया ही जाएगा आपको, ठीक है। चलो, ये हो गया आवेदन शुल्क की बात, आवेदन करने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 आवेदन शुल्क की, यानी आवेदन शुल्क क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे आवेदन शुल्क क्या है, तो आप कहेंगे 100 रुपये, ठीक है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूएस के 0 शुल्क यानी 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। भुगतान का तरीका क्या क्या होने वाला है। भुगतान का तरीका वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आपका पेमेंट या ई चलन ऑफलाइन भुगतान भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा था, आप कहेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आयु सीमा एवं रिक्तियों की बात की जा रही है। बात करते हैं मानदंड 1/7/2025 तक, यानी विवरण क्या है। तो आयु सीमा 18 वर्ष दी गई है। अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कुल पद की बात की जाए तो 7,565 पद है इसमें। नोट, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए अधिक जानकारी कृपया एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती अधिसूचना 2025 पढ़े, यानी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो वहाँ पर भी आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो, नेक्स्ट क्या है, तो आपने कहा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पात्रता रिक्ति 2025 के विवरण, यानी पोस्ट का नाम क्या है और कुल पद क्या है और पात्रता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो पद का नाम है तो आप कहेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। पद कितने हैं, तो 7,565। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्थान से 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा प्लस उत्तीर्ण समकक्ष योग्यता प्लस भारतीय मोटर वाहन HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपको 10वीं 10th +2 एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तब आप फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे। 10वीं एवं 12वीं पास प्लस मोटर व्हीकल वाहन यानी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कृपया एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अधिसूचना भी पढ़ लीजिएगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल श्रेणीवार रिक्तियाँ कितनी हैं, तो आप कहेंगे पद का नाम क्या है, तो ये बोला आपने कहा कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष, जिसमें जनरल में कितनी है, तो 1914 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी की 967 पोस्ट, एससी कैटेगरी की बात करें तो 729 पोस्ट और एसटी की 342। टोटल पोस्ट की बात करें 4408 इसकी हो गई, यानी कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष वर्ग की। अब बात करते हैं कांस्टेबल पुरुष भूतपूर्व सैनिक की, यानी 107 कितनी हो गई इसमें जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 26, ओबीसी की 54, एससी की 62 62, एसटी की 36, यानी इस मिला के टोटल कितनी हो गई, तो 285 पोस्टें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष भूतपूर्व सैनिक कमांडर के, जिसमें कितनी है, तो आपने कहा 106 कितनी हो गई जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 56, ठीक है, ओबीसी की 56 हो गई, एससी की 138,
एसटी की 51, यानी टोटल मिला के 356 पोस्टें ये हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेबल महिला की। ठीक है, तो 1047 कितनी होगी जनरल की, 249 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 531, एससी की 447 और 212 कितनी हो गई एसटी के, तो ये कितनी हो गई, तो 2496 पोस्टें ये हो गई। इस हिसाब से कुल टोटल पोस्ट अगर जनरल की देखें तो 3174 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 756, ओबीसी की 1608 एंड एससी की 1386 और एसटी की 641, यानी टोटल मिला के 7565 पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं और आगे की जानकारी क्या है। तो इसमें दिखा गया कि अधिक जानकारी के विस्तृत विवरण के लिए कृपया एसएससी पुलिस कांस्टेबल करके अधिसूचना जारी। यानी इसके अलावा अगर आपको और अतिरिक्त जानकारी देखना हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए शारीरिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आपने का सामान्य ओबीसी एससी श्रेणी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, प्लस जनजाति एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं छाती कितनी होनी चाहिए, तो छाती की बात करें, चेस्ट की बात की जाए, जिसमें सामान्य ओबीसी एससी श्रेणी के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर है नहीं होनी चाहिए, प्लस 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, प्लस 85 सेंटीमीटर फुलाकर इतना होना चाहिए। ठीक है, जनजाति एसटी के लिए बात करते हैं 77 से 82 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस 87 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद फुलाकर। ठीक है, अब बात करते हैं दौड़ की, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है, प्लस लॉन्ग जंप की बात की लंबी कूद तो 14 फीट आपको कूदना है, प्लस ऊंची कूद यानी लॉन्ग जंप हाइट कूद ऊंची कूद जंप जो होती है कूद होती है। ठीक है, तो वो कितनी करना था आपने का 3.9 फीट, यानी 3 फीट और 9 कुछ सेंटीमीटर या कुछ जो भी होगा वो देख लीजिएगा आपको। ठीक है, महिला के लिए शारीरिक योग्यता, तो वही हाइट की बात की जाए तो ओबीसी एवं एससी के लिए आगे के 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, प्लस जनजाति यानी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़की के लिए। छाती की बात की जा रही है तो महिलाओं के लिए छाती का माप लागू नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं दौड़ की, तो 8 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ कंप्लीट करना है, प्लस लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप कितनी होनी चाहिए, तो आपने का 3 फीट आपको कूदना है। ठीक है, नोट, यह जानकारी दी गई जानकारी पर आधारित है, संशोधित नवीनतम जानकारी के लिए आपको हमेशा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अधिसूचना देख लेनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है। ठीक है, परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पी होगा, यानी एक बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्लस कुल प्रश्न और संख्या में परीक्षा में कुल 100 अंक होते हैं, यानी 100 अंक होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने का 1 अंक होगा, जिसमें कुल 100 अंक होंगे, यानी टोटल मिला के सीधी बात है कि 100 अंक का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, समय अवधि परीक्षा की कुल अवधि तो नापने का 90 मिनट होंगे, प्लस नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। सीधा सा मतलब यह कहा कि अगर एक प्रश्न गलत हो रहा था यानी 0.25 अंक आपका कट जाएगा, यानी 4 अगर प्रश्न गलत होते हैं तो सीधा आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अनुभाग विवरण, अनुमानित विवरण, यानी जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस की जानकारी देख लेते हैं प्रॉपर क्या होगा। तब भाग अ है, यानी भाग अ की बात की जा रही है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना आदि सम्मिलित है। इसमें 50 प्रश्न 50 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, भाग बी में तर्क ज्ञान यानी तार्किक वही रीजनिंग आदि होगी, जो 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के। ठीक है, भाग सी संख्यात्मक क्षमता यानी मैथ्स, संख्यात्मक क्षमता के बाद मैथ्स यानी 15 प्रश्न और 15 अंक के होंगे। भाग डी रहेगा जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल यानी आईसीटी से संबंधित रहेगा, कंप्यूटर फाइनेंस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, डब्ल्यूएस वेब लॉगिंग आदि, कंप्यूटर बुनियादी, एमएस क्लासिक, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, ईडब्ल्यूएस और वेब ब्राउज़र से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। कितने, तो आपने का 10 प्रश्न और 10 अंक के होंगे। टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो आपने का टोटल अंक 100 हो जाएंगे और 100 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका था सिलेबस। अब बात करते हैं वेतन की, तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का वेतन की बात की जाए तो वेतन 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक होने वाला है। ग्रेड पे 2000 होएगा। ठीक है,
वेतन स्तर यानी वेतन स्तर की बात करते हैं, लेवल तीसरा रहेगा, पे लेवल 3 तीसरा लेवल होने वाला है। विशिष्ट वेतन के अलावा अंतिम विशिष्ट विवरण भी दिए गए हैं। रेंट अलाउंस, हाउट रेंट अलाउंस, डीए, टीटी ट्रांसफ़र अलाउंस एंड अन्य भत्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से देखें तो हाथ में आने वाले वेतन इन हैंड सैलरी विभिन्न संसाधनों के अनुसार भत्ते कटौती, जैसे एनपीएफ को मिलाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शुरुआती मासिक वेतन इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो लगभग 38,000 से 43,000 के बीच हो सकता है। यह राशि शहर के प्रकार XYZ और लागू होने वाले अन्य भत्तों के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। यानी अगर अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से भी अलग भिन्न आपकी सैलरी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 38,000 से 43,000 के बीच होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं उनकी अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की PDF अगर आपको मिले तो व्हाट्सअप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस लिंक से ज्वाइन करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवाइजन पढ़ भी सकते हो ताकि स्पष्ट जानकारी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।